अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मून टीवी ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट एनिमेशन बनाना सीखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप भी ऐसा टेक्स्ट एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे बनाया है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये टेक्स्ट एनिमेशन बनाने के लिए हमें दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। एक का नाम है पिक्सल लैब और एक का नाम है काइनमास्टर। तो पहले हम पिक्सल लैब को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप थ्री डॉट देख सकते हैं, इसको ओके करेंगे। इमेज साइज है, इस पे ओके करेंगे। कस्टम पे ओके करेंगे। यूट्यूब थंबनेल पे ओके करेंगे और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये जो ऑप्शन है इसको ओके करेंगे। कलर में जाएंगे और कलर में हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक रख लेंगे और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट रख सकते हैं। हम यहाँ पे यूट्यूब लिख देते हैं। यूट्यूब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और इसको यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ए वाले ऑप्शन पे ओके करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम फॉन्ट में जाएंगे। मैं ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसके बाद आप इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब थोड़ा सा ऊपर आएंगे। ऊपर ये वाला ऑप्शन ओके करेंगे और इसको सेंटर में कर देंगे। सेंटर में करने के बाद इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और ये जो वर्ड है इसके दरमियान हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। इसको ओके कर देंगे। फिर थोड़ा सा ऊपर आएंगे। थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये वाला ऑप्शन है, इसको फिर दोबारा ओके करेंगे और इसको सेंटर में कर लेंगे। इसके बाद यहाँ थ्री डॉट है, इस पे ओके करेंगे। इस पे ओके करने के बाद एक्सपोर्ट इमेज पे ओके करेंगे। कस्टम पे ओके करेंगे और यहाँ पे अल्ट्रा ओके करके सेव टू गैलरी कर लेंगे। इसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसको नहीं आपने छेड़ना और ये कलर वाला ऑप्शन है इस पे ओके करेंगे और यहाँ से इसका जो कलर है वो ब्लैक रख लेंगे। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये वाले ऑप्शन ओके करेंगे और यहाँ से हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। इसको फिर यहाँ से सेव कर देंगे। थ्री डॉट पे जाएंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट पे, उसके बाद कस्टम, अल्ट्रा और सेव टू गैलरी। इसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसको डिलीट कर देंगे और प्लस वाले आइकन पे ओके करेंगे और ये शेप्स लिखा हुआ है इस पे ओके करेंगे और यहाँ पे हम एक शेप जो है वो क्रिएट करेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से इसको तिरछा कर लेंगे। इसके बाद आप ए के साथ वाले ऑप्शन पे ओके करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये कलर वाला ऑप्शन है इस पे ओके करेंगे। इसको इनेबल कर देंगे और यहाँ पे हम इसका ग्रीन कलर रख देंगे। फिर इसको ओके कर देंगे और अब हम इसका साइज जो थोड़ा सा बड़ा करेंगे। आपने ये बस ध्यान रखना है कि ऊपर से और नीचे से स्पेस न रह जाए। ये स्पेस जो है ये नहीं रहनी चाहिए, ये बिल्कुल ऊपर और नीचे से टच होना चाहिए। इसके बाद इसको हम थ्री डॉट पे ओके करेंगे। इसके बाद एक्सपोर्ट इमेज पे, कस्टम पे, अल्ट्रा पे और सेव टू गैलरी। अब पिक्सल लैब का जो काम है वो खत्म हो चुका है, तो हम चलते हैं काइनमास्टर में। यहाँ से हम प्लस वाले आइकन पे ओके करेंगे और इसके बाद जो 16:9 वाला जो रेशो है उसको ओके करेंगे। इसके बाद हम बैकग्राउंड पे ओके करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक वाइट कलर ले लेंगे और इसकी जो लेंथ है जो वो तकरीबन 5 सेकंड रख लेंगे और इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हम लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद हम पिक्सल लैब जो फोल्डर है उसमें जाएंगे और यहाँ से हम वो वाली पिक्चर ले लेते हैं जो हमने विदाउट बैकग्राउंड जो सेव की थी, ये वाली। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो ऊपर वाली लेयर के बराबर कर देंगे और इसको यहाँ से हम फिट टू फुल स्क्रीन कर देंगे। इसको ओके कर देंगे। इसके बाद हम नीचे वाले जो टेक्स्ट वाली इमेज है उसको ओके करेंगे। उसको ओके करने के बाद इन एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ से कोई भी इन एनिमेशन दे देंगे। हम जो है वाइप राइट दे देंगे इसको और इसकी जो टाइमिंग है वो 1 सेकंड रखेंगे और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको फिर दोबारा टच करेंगे और आउट एनिमेशन में जाएंगे। आउट एनिमेशन में भी इसको हम जो वाइप राइट दे देंगे और इसकी टाइमिंग भी 1 सेकंड रख देंगे। इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हम लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद पिक्सल लैब के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से हम वो वाली पिक्चर ले लेते, ग्रीन कलर की जो पट्टी बनाई थी वो वाली इमेज ले लेंगे और इसके बाद इसको पकड़कर हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, बल्कि काफ़ी बड़ा कर देंगे ऐसे। ये आपने माइंड में रखना है ये बात आपने अपने माइंड में रखना है कि यहाँ से स्पेस ना हो, यहाँ से ऊपर से किसी किस्म की स्पेस ना हो, बिल्कुल साथ टच होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं फुल स्टार्टिंग पे और ये जो चाबी वाला ऑप्शन है इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे और इसको पकड़कर हम यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। इसके बाद हम फिर इसको थोड़ा सा आगे करेंगे और इसको यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। इसको फिर थोड़ा सा आगे करेंगे और अब इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे। इसको थोड़ा सा आगे करेंगे और इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे। इसको भी थोड़ा सा ऐसे आगे करने के बाद इसको अब थोड़ा सा पीछे कर देंगे। इसको फिर थोड़ा सा आगे करने के बाद
इसको थोड़ा सा अब फिर आगे कर देंगे। अब इसको एंड पे ले जाकर यहाँ से इसको बिल्कुल गायब कर दीजिएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा बना है ये। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का बना है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से आ जाएंगे बैक आने के बाद हम दोबारा फिर से प्लस वाले आइकन को ओके करेंगे और इसके बाद ये 16:9 वाला जो रेशो है इसको ओके करेंगे। अब आपने पिक्सल लैब वाले फोल्डर में आना है और यहाँ से जो ब्लैक बैकग्राउंड वाली जो हमने टेक्स्ट क्रिएट किया था पिक्सल लैब में उसको ले लेंगे और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 5 सेकंड रख लेंगे। इसको ओके कर देंगे। मीडिया में जाने के बाद हमने जो काइन मास्टर में अभी वीडियो एक्सपोर्ट किया है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। इसको हम फिट टू फुल स्क्रीन कर लेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम ये नीचे वाली को ओके करेंगे और नीचे आएंगे, ये क्रोमा का ऑप्शन है, क्रोमा की इसको इनेबल कर देंगे और इसको इनेबल करने के बाद ये जो इसकी एडजस्टमेंट करेंगे हम कलर की और इसको कर देंगे ओके। क्रोमा की को इनेबल करने के बाद प्ले करके दिखा दो कि कैसी बनी वीडियो। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, बिल्कुल इजी स्टेप है इसके। आप भी इस तरह का टेक्स्ट एनिमेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ से इसको कर लेंगे एक्सपोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।